हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। यूडाइस प्लस पोर्टल पर अब 2025-26 के लिए प्रोग्रेशन मॉड्यूल लाइव कर दिया गया है। आप सभी को, जो भी स्टूडेंट्स 2024-25 में आपके यहाँ थे, उन्हें 2025-26 के लिए प्रमोट कैसे करना है, मतलब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में हम विद्यार्थी को प्रमोट कैसे करेंगे, एंड जो विद्यार्थी टीसी ले गए हैं उन्हें लेफ्ट टीसी कैसे करेंगे। आज की पूरी प्रोसेस यही है। सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल पर जाना है, टाइप करना है यूडाइस प्लस। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास इस तरह का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। इस पे आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, क्योंकि बहुत से स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करके चेक करना है। देन आपको बहुत सारे मॉड्यूल मिलेंगे, लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी, प्रोफाइल फैसिलिटी, टीचर मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल। जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी होगी वो होगी स्टूडेंट मॉड्यूल में। तो आपको सिंपल यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। उससे पहले आपको एक बार आपकी प्रोफाइल जरूर चेक कर लेनी है लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी यूजर मैनेजमेंट में जाके। अगर यहाँ कोई करेक्शन है तो पहले आप आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है या फिर सीबीओ कार्यालय है या ब्लॉक ऑफिस है, वहां से उसको चेंज करवा लीजिए। एंड यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें एडिट हो जाती है, वो भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं अगर गलत है तो। इसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे स्टूडेंट मॉड्यूल के लिए लॉगिन करेंगे। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे हमारे आईडी पासवर्ड डालने हैं। सबसे पहले आपको आपका यहाँ पे यूजर नेम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड डालना है। मैं यहाँ पे एक बार मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे आपका कैप्चा कोड डालेंगे, जो भी यहाँ पे शो हो रहा है। देन आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पे एकेडमिक ईयर 2025-26 हैज स्टार्टेड, प्लीज इनिशिएट एनी स्टूडेंट रिलेटेड टास्क अकॉर्डिंगली। तो इसका मतलब है आपको यहाँ पे एंटर करना है 2025-26 के लिए। इस पे हम क्लिक करेंगे। और एक और नोट आपको दिया गया है, टू इनिशिएट द प्रोग्रेशन एक्टिविटी प्लीज नेविगेट टू द करंट एकेडमिक ईयर 2025-26। आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी के लिए 2025-26 पे क्लिक करना है। देन इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। अभी आप देखेंगे यहाँ पे एक भी स्टूडेंट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट नहीं करेंगे, फाइनलाइज नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके सामने ओपन नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में हम देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है हमें स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन का। इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे तीन चार तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। आपको फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है प्रोग्रेशन एक्टिविटी। इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे यूजर मैनुअल भी उपलब्ध है। व्यू समरी से आप देख सकते हैं, प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज देख सकते हैं। देन आपको जब सारा फाइनलाइज हो जाए तो यहीं पे आपको फाइनलाइज प्रोग्रेशन पे आके क्लिक करना होगा। अभी हम सिंपल यहाँ पे हमें प्रमोट करने हैं स्टूडेंट्स एक क्लास से दूसरी क्लास में, तो हमें यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करना है। गो बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करनी है, सेक्शन सेलेक्ट करना है। देन गो बटन पे आपको क्लिक करना है। ऊपर आपको लिखा गया है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एलिजिबल फॉर प्रोग्रेशन फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2025-25 टू 25-26। देन हम यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करेंगे एंड नीचे जो भी स्टूडेंट्स है हमारे 2024-25 में एनरोल्ड थे, यहाँ पे हमारे सामने वो शो हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो स्टूडेंट हैं उनके नेम हमारे सामने यहाँ शो हो गए हैं। अब जो भी स्टूडेंट का प्रोग्रेशन करना चाहते हैं, उसके सामने आपको यहाँ पे एक मॉड्यूल दिया गया है, प्रोग्रेशन स्टेटस, मार्क इन परसेंटेज, नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंट एंड स्कूलिंग स्टेटस 2025-26। पहले जो ये मॉड्यूल्स थे प्रोग्रेशन स्टेटस, ये सारे के सारे ये एक सिमेट्री में होते थे, बट इनको अब एक बार कंबाइंड कर दिया गया है। तो एक ही फॉर्मेट में आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है स्टूडेंट का पैन नंबर है या नहीं है, जारी हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोग्रेशन स्टेटस में तीन ऑप्शन मिलेंगे, प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, नॉट प्रमोटेड रिपीटर एंड प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन। अगर आप स्टूडेंट को प्रमोट करना चाहते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तो आपको यहाँ पे प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है। अगर आप उसको प्रमोट नहीं करना चाहते, वो रिपीटर है, सेम क्लास में अध्ययन करेगा, तो रिपीटर पे क्लिक करें। प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, बिना एग्जाम के ही उसको प्रमोट किया जा रहा है, तो आप उसको यहाँ पे प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे। अभी हम फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन। देन मार्क्स इन परसेंटेज कितने उसने ऑप्ट किए हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। पॉइंट में ये नहीं लेता है, ये ध्यान रहिए। पॉइंट में यहाँ पे ये परसेंटेज नहीं लेगा। अगर 0.50 से ज्यादा है तो आप उसको प्लस कर सकते हैं, एंड 0.50 से कम है तो आप उसको माइनस कर सकते हैं।
नंबर ऑफ डेज ऑफ अटेंडेड स्कूल, कितने डेज इसने यहाँ पे अटेंड किए हैं बच्चे ने, वो आपको मेंशन करना है। स्कूलिंग स्टेटस, क्या वह, पहला ऑप्शन है स्टडिंग इन सेम स्कूल, मतलब क्या वह सेम स्कूल में ही अध्ययनरत है अभी, या लेफ्ट स्कूल विद टीसी, किसी अन्य स्कूल में ट्रांसफर हो चुका है, चला गया है, तो आपको यहाँ पे वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अभी हम यहाँ पे स्टडिंग इन सेम स्कूल, क्योंकि वो इसी क्लास में अध्ययनरत है, तो प्रमोशन कौन सी क्लास में होगा, जैसे हमने फर्स्ट क्लास सेलेक्ट करी थी, तो यहाँ पे हमारे सामने आ गई है सेकंड क्लास। सेक्शन हमें यहाँ पे मिलेगा ए, जो भी आ रहा है आपके अकॉर्डिंग। उसके बाद ऑप्शन मिलता है यहाँ पे पेंडिंग का, एनए का, देन हमें यहाँ पे सिंपल अपडेट बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे, उससे पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए सबसे पहले, ताकि आपको यूडाइट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आपको टाइम पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अब अपडेट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे स्टूडेंट डिटेल्स हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, तो आपको सिंपल यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पे आपका स्टेटस डन हो चुका है, किस डेट को हुआ है, किस टाइमिंग को हुआ है, वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस स्टूडेंट की डिटेल आपने इस तरह कंप्लीट कर ली। अब जो बाकी स्टूडेंट है जो पेंडिंग शो हो रहे हैं, आपको वन बाय वन सेम ही प्रोसेस इसी तरह करनी है और बच्चों का प्रोग्रेशन करना है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे सपोज यहाँ पे आपने कोई गलत एंट्री कर दी है, परसेंटेज ही आपने यहाँ पे गलत डाल दी है, ये नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंस गलत हो गया है, तो आप यहाँ पे उसको चेंज कीजिए, देन अपडेट बटन पे वापस क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल यहाँ पे वापस से चेंज हो जाएगी। आप देखेंगे परसेंटेज वापस से यहाँ से चेंज हो गई है। तो वन बाय वन सारे स्टूडेंट्स का आपको प्रोग्रेशन इसी तरह करना है। जैसे आप ये प्रोसेस पूरी कर लेंगे, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि हमें एक ऑप्शन मिलेगा फाइनलाइज का, हमें सिंपल यहाँ पे फाइनलाइज बटन पे क्लिक करना है एंड देन सबमिट कर देना है। तो आपकी इस क्लास में अध्ययन से जितने भी विद्यार्थी हैं, सभी बच्चों का डाटा फाइनलाइज हो जाएगा, मतलब पहली क्लास के बच्चे फाइनलाइज हो जाएंगे। देन ऐसे ही आपके अगर 12th तक का स्कूल है तो वन बाय वन आपको सारी क्लासेस के लिए यही प्रोसेस करनी है। जब सारे स्टूडेंट्स का डाटा फाइनलाइज हो जाएगा, तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल रहा है फाइनलाइज प्रोग्रेशन का, यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, देन सबमिट बटन पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो डाटा है प्रोग्रेशन का, प्रोग्रेशन एक्टिविटी का एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह आप प्रत्येक स्टूडेंट का डाटा यहाँ से प्रमोट कर सकते हैं, उन्हें लेफ्ट स्कूल विद टीसी कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।